चलिए प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? देखिए लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 और आज जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है लेक्चर 6 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ साल बी और विल बी, ठीक है। तो देखिए साल बी और विल बी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं समझेंगे, ठीक है। तो समझना है कि साल और विल का प्रयोग एक तरह का ये फ्यूचर टेंस में किया जाता है, फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंत में हमेशा क्या आएगा, गा गेगी। जैसे कि हम बता दिए टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम में हमेशा है हूं आएगा और पास्ट टाइम में था थी आएगा, ठीक है। और फ्यूचर टाइम में गागी आएगा, ठीक है। तो देखिए ये लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो स्टार्ट आज होगा 6 होगा। तो देखिए इसके पहले वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में, अगर मान लीजिए कि यू हैव टू एक्सपोर्ट इन इंग्लिश, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में एक्सपोर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, या बनना है तो यू हैव टू ज्वाइन माई क्लास, ठीक है। तो मेरे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको बिल्कुल एकदम सटीक तरीका में बताएंगे, इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं और आपको जो है एक तरह का एकदम बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए यूज ऑफ शैल बी और विल बी का प्रयोग कहां करते हैं। देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी इत्यादि रहे तथा इसके पहले क्या रहेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रहे तो शैल साल बी और विल बी से ही बनेगा, समझिएगा, ठीक है। जिस अंत में क्या आएगा, गा गे गी ये सब आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज इसमें फोकस करने वाली बात है, जैसे कि साल बी और विल बी का प्रयोग ये जो हमेशा इंडिकेट करेगा, ठीक है। यह इंडिकेट जो करता है कि फ्यूचर में कोई भी काम अस्थायी रूप से कायम रहेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या मान लीजिए एक वकील बनना है, ठीक है। तो ये आपको एक तरह का फ्यूचर टाइम में निर्धारित करता है। क्या करता है, फ्यूचर टाइम में आपको निर्धारित करता है कि आप बिल्कुल बनने के लायक हैं और ये प्रेजेंट हमारा पास्ट यही बतलाता है कि आप बिल्कुल बनोगे, ठीक है। तो एक तरह का इसमें जो है यानी कि बी का मतलब ही होता है कि एम, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो चलिए आते हैं इसमें। देखिए इंडिकेट यानी कि मतलब क्या, साल बी और विल बी का प्रयोग यह इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में कोई भी काम अस्थायी रूप से मतलब कायम रहेगी, मतलब आप बिल्कुल बनोगे, ठीक है। तो चलिए इसमें सेंटेंस आते हैं। पहला हम समझते हैं अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव, चलिए एग्जांपल पहले समझते हैं। देखिए जैसे कि मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा। तो समझेंगे कि अंत में क्या आया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गेगी आया, ठीक है। तो अंत में क्या आया बोलिए, अंत में गा, ये गा आया ना, ठीक है। और ये बनना एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि मेरा भाई एक डॉक्टर बिल्कुल आगे चल के फ्यूचर में जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये अंत में गागी आ गया और इसके जस्ट पहले देखिए ये जो डॉक्टर है, ठीक है, ये डॉक्टर जो है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा, क्लियर है ना। तो देखिए यानी कि गागी के पहले हमारा क्या आया बोलिए, पहले जो आया, ठीक है, वो डॉक्टर, ठीक है। तो ये डॉक्टर एक तरह का मतलब बनने का निर्धारित कर रहा है कि फ्यूचर टाइम में, ठीक है। तो देखिए यहां मेरा भाई, तो सबसे पहले हम बता दिए, देखिए लेक्चर 1, 2, 3 ये सब देखिएगा तो आपको पूरा पता चलेगा, एकदम पूरा डिटेल में पता चलेगा कि मेरा भाई सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कंप्लीमेंट को कैसे पहचानेंगे, अगली वर्ब क्या होता है, सर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा भाई डॉक्टर कौन बनेगा, यहां मेरा भाई, तो मेरा भाई ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर देखिए, तो बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा क्या जरूरत है बोलिए, सब्जेक्ट और एक्सिलरी वर्ब, फिर हमारा क्या चाहिए बोलिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है। तो देखिए इसका रूल आते हैं, पहले रूल आएंगे उसके बाद समझेंगे, फिर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आते हैं रूल, पहला में आते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो रूल इसका जो होगा, सब्जेक्ट प्लस साल या विल प्लस बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ठीक है, ये होगा। तो देखिए इसका एग्जांपल ये लेते हैं, मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा, मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा, तो क्या सब्जेक्ट इसमें कौन है बोलिए, मेरा भाई। तो क्या जाएगा, माई ब्रदर क्या जाएगा बोलिए, साल या विल। देखिए इसके साथ विल लगेगा, माई ब्रदर विल बी अ डॉक्टर,
क्लियर है? देखिए एग्जांपल और इसमें ले सकते हैं, तुम लोग ईमानदार, तुम लोग ईमानदार बनोगे, बनोगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए। तुम लोग का क्या होता है, यू होता है, तो यू विल बी आ, इसमें देखिए अगर एक रहेगा, सिर्फ एक रहेगा, तुम लोग मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या जाएगा, यू विल बी डॉक्टर, सॉरी हॉनेस्ट, यू विल बी हॉनेस्ट। क्लियर है? तो ये समझ में आ रहा है ना सर, एकदम बिल्कुल इजी तरीका से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं नेगेटिव। इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, चलिए समझाते हैं कि हम शैल और विल का प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है, देखिए आते हैं, देखिए शैल और विल का जैसे रहेगा आपको आई और वी, ये दोनों के साथ क्या लगाएंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जहां भी मिलेगा आपको यू, दे, ही, सी, इट और ना। ठीक है, ये सब जहां भी मिलेगा, ठीक है, इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे आप, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन ये देखिए एक तरह का जो है ना, ये मॉडर्न इंग्लिश बतलाता है, ये मॉडर्न नहीं, सॉरी, ये हमारा एक तरह का क्या, मॉडर्न इंग्लिश में ये जो है एक तरह का पुराना स्टाइल में। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में एक तरह का जैसे होता है ना अपडेट करना, जैसे मोबाइल का जो अपडेट होता है, ठीक है, एक महीना चलाओगे तो मोबाइल क्या अपडेट करना पड़ता है, उसी प्रकार यहां एक तरह का ये राइटर ने अपडेट किया। ठीक है, कहने के मतलब शैल और विल की जगह पे आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, विल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां आप क्या कर पाओगे, बोलिए, शैल और विल का जहां प्रयोग होता था तो डायरेक्ट, यानी कि मॉडर्न इंग्लिश ये बताता है कि आप डायरेक्ट विल का प्रयोग कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? बस, तो इस तरह का आप यूज कर सकते हो, जहां भी शैल और विल लगेगा तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सबके साथ विल का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ सेंटेंस ऐसे जो कि हमारा मतलब आई और वी के साथ, जैसे कि मैं एक अवश्य डॉक्टर बनूंगा, ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और मैं एक डॉक्टर बनूंगा, दोनों में डिफरेंट है। मैं अवश्य मतलब क्या, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, समझे ना, लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगा ये अलग सेंटेंस, मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, ये दोनों डिफरेंट है। क्लियर है ना? देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम ये बताएं आपको, अफर्मेटिव नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस, ये रूल 2 कहलाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, उसके बाद क्या देंगे, बी प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। क्लियर है ना? देखिए इसी को लेते हैं एग्जाम्पल उठा करके, मेरा भाई डॉक्टर नहीं बनेगा, मेरा भाई एक डॉक्टर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, सब्जेक्ट, मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट, माई ब्रदर, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए, क्या लगेगा, विल, माई ब्रदर विल, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, उसके बाद बी और डॉक्टर। क्लियर है? ठीक है, इसी प्रकार आएंगे इंट्रोगेटिव में, आएंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो इसका जो रूल हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिए, रूल 3, ये रूल 3 कहलाएगा। देखिए क्या करेंगे, ये साल और विल है ये आगे निकल जाएगा, ये साल विल जो है ये साल विल क्या हो जाएगा, आगे निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि यहां क्या क्या का मतलब क्या, ये जो रूल हो जाएगा साल विल आगे हो जाएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा, साल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, क्या मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, क्या मेरा भाई एक डॉक्टर बनेगा। चलिए तो देखिए क्या करेंगे, ये क्या जो आया, ठीक है, ये क्या जो आया, तो देखिए याद रखिएगा ये सब्जेक्ट के हमेशा अगर पहले आएगा तो शैल विल आगे होगा, लेकिन यही अगर मेरा भाई अगर इधर कब क्यों कैसे अगर आएगा तो रूल नंबर हमारा 5 से बनेगा, ये क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा। तो देखिए ये बनाने का जो रूल होगा साल विल आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल माई ब्रदर, विल माई ब्रदर बी अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रूल 4 में आते हैं। रूल 4 यानी कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें तो क्या तो आएगा ही, प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो रूल ये 4 कहलाएगा, बस कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, रूल 4 कहलाएगा, ठीक है। साल हो जाएगा, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जो बनेगा क्या हो जाएगा बोलिए, क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई एक डॉक्टर नहीं बनेगा, तो क्या बन जाएगा बोलिए, साल विल आगे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा, विल माई ब्रदर, उसके बाद नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट लग जाएगा, नॉट, उसके बाद बी अ डॉक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में समझा रहे हैं, एकदम एक बच्चा को भी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसी में आते हैं रूल 5, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। रूल 5 हमारा जो होता है क्वेश्चन वर्ड, रूल 5 आगे करेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस साल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए तो इसका जो एग्जांपल होगा, थोड़ा कीजिए, देखिए क्या इसमें क्या हो जाएगा, मेरा भाई एक डॉक्टर
क्यों बनेगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा क्या जगह बोलिए, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड को आगे करेंगे, क्यों का क्या होता है वाई, वाई वाई विल माई ब्रदर, वाई विल माई ब्रदर, उसके बाद क्या हो जाएगा बी अ डॉक्टर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आपको इजी वे में समझाएं, ठीक है, और आप जितना भी बता रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप को इंग्लिश को समझिए। ठीक है, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं इंग्लिश एकदम बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बस रूल जितना भी बताते हैं रूल को याद रखना है, सिर्फ आपको पहचान को याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज खुद ब खुद सारा आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप लेक्चर 1 2 3 4 5 6 एकदम रेगुलरली देखिए। ठीक है, आपको बिल्कुल इंग्लिश इजी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल एक सटीक तरीका से बता रहे हैं, और ये बिल्कुल समझने में एक बच्चा भी समझ सकता है, इतना इजी वे में समझा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।